आज के इस प्रोग्राम के आयोजक त्रिलोक जाजी और आदित्य जाजी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई इधर ये थोड़ा ये बंद कर दें, इधर किच पिच 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 ये बाद में कर लेना, क्योंकि ज्ञान का मामला है। ये आराम से बैठ जाइए सब लोग, क्योंकि जब ज्ञान लेने के लिए आते हो तो पता नहीं ज्ञानी की एक बात जिंदगी पलट दे, और जब ध्यान के साथ सुनोगे तो जीवन में उसको उतारना भी चाहिए। तो त्रिलोक जाजी और आदित्य जाजी, आप बहुत बहुत बधाई मैं आपको देता हूं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल रहा है इतनी सर्दी में भी। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक महोदय, मंच पर उपस्थित आचार्य अनिल भट्ट जी, जिनको पिछले 25-30 सालों से आप हमारे साथ टीवी पर देखते रहे हैं, बहुत विद्वान हैं, और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानगण और मेरे सामने उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी ज्योतिष बंधुओं, जो अच्छा श्रोता हो सकता है वो अच्छा वक्ता भी हो सकता है। अगर आप खाली ये भीड़ करने के लिए आते हैं तो मजा नहीं आता। मुझे याद आता है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर भागे चले जाते थे, क्योंकि उस समय हम कॉलेज में राजनीति करते थे, तो लगता था कि अटल जी की कुछ कान में बातें पड़ जाएं। फिर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उनको सुनने के लिए जाते थे। मैं आज आपको बताऊंगा कि शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है 17 जनवरी को। अभी तो नजदीक वही आएगा, उससे पहले सूर्य संक्रांति है, तो सूर्य तो हर महीने अपनी संक्रांति करता है, लेकिन हाय तौबा तो शनि से होती है, टेंशन तो इसके नाम से ही होती है। इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले कहानी जरूर बताऊंगा। अच्छे श्रोता का बेनिफिट क्या है। ग्रह की गति यह कहती है कि जो ग्रह उच्च अवस्था में होता है वो सामने नीच अवस्था को देखता है, क्योंकि दोनों में आमने सामने फर्क होता है। ग्रह यह कहता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पैदा होगा तो बहुत बड़ा धूर्त भी पैदा होगा। अगर ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ तो ओबामा भी पैदा हुआ, दोनों टक्कर के थे, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और एक बहुत बड़ा राजा। ग्रह यह कहता है। अगर कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा तो बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर भी होगा। यूट्यूब पर बहुत बड़े क्रिटिसाइजर भी मिलते हैं। तो महावीर जैन के जमाने की बात है। महावीर जैन के प्रवचनों में अहिंसा परमो धर्म छा गया था। उसी समय उनका नाम बड़ा था, तो उनके ही टक्कर का एक बहुत बड़ा चोर भी पैदा हुआ। दोनों टक्कर के चोर थे। अब चोर जो था वो मरने वाला था। मैंने ये बात इसलिए बताई आपको कि अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तो बहुत अच्छे श्रोता भी होंगे आप। ये बात मैंने राखी जी की वजह से बताई है। एक बार खड़ी हो जाएं। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये मंच छोड़ करके मेरे सामने चली गई सप्तम दृष्टि में सुनने के लिए। तो चोर जो था उसका अंत समय आ गया, मरने लगा। जब मरने लगा तो सारे चोर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा सरदार जाने वाला है, अब ताजपोशी इसके बेटे को कर देते हैं। उसकी ताजपोशी उसके बेटे को कर दी।
जब जाने लगा तो सारे चोर इकट्ठे होके बोले कि भाई तू अपने बेटे को कोई खास टिप्स तो दे के जा जिससे तेरा नाम रोशन करे ये। उन्होंने कहा बेटा बात सुन। कहता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये महावीर जैन है, इसकी बातें मत सुन लेना। अगर इसकी बातें सुन ली तो तू चोरी छोड़ देगा, और तूने चोरी अगर छोड़ दी तो हमारा जो नाम है, काम धंधा है, जो हमारा सिस्टम है, सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है बापू, मैं महावीर जैन का कभी कोई प्रवचन नहीं सुनूंगा, जहां इसकी सभा होगी वहां से छोड़ के भाग जाऊंगा। और वो चोर जो था मर गया। उसके बेटे में बड़ा जोश था। उसने जोश जोश में सोचा वे छोटी मोटी चोरी क्या करूंगा, आदित्य झा के घर में जाऊं चोरी करूं, त्रिलोक झा के घर में जाऊं चोरी करूं, बढ़िया है तो सीधा मैं राजा के यहाँ चोरी करता हूं। उसने राजा के यहाँ चोरी करी, माल को लेकर के जंगल में चले गए। एक बरगद का पेड़ था बहुत बड़ा, उसकी दूसरी साइड पर वो 5-7 चोर अपना बंटवारा कर रहे थे। तो बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ एक महात्मा लेटा हुआ था और उसका शिष्य उसके पैर दबा रहा था। तो शिष्य पूछता है गुरुदेव, आज महावीर जैन ने अपने प्रवचन में क्या बोला? उसने कहा बेटा, महावीर जैन ने आज प्रवचन में यह बोला कि जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं, जो भूत प्रेत पिशाच और जो ऊपर से देव आते हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं और मनुष्य के पैर सीधे होते हैं। अब ये बात उसके कान में पड़ गई, चोर के में। उन्होंने कहा भाई अब तो पकड़े जाएंगे, भागो। और वो भागना शुरू कर देते हैं। क्यों कि पिताजी ने कहा था कि अगर संत की एक बाणी अगर कहीं कान में तेरे में पड़ गई तो तू उसी दिन पकड़ा जाएगा। भागते गए, सामने राजा की सेना आ गई, उसको पकड़ लिया, ले गए, जेल में डाल दिया। रोजाना मारा पीटा, उसको बड़ा तंग किया, टॉर्चर किया, लेकिन वो बताता नहीं, इतना पक्का चोर। राजा बड़ा परेशान हो गया कि माल चोरी हो गया खजाने में से और ये बताता है नहीं। उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया, घोषणा कर दी कि जो इस चोर से हां कराएगा चोरी का माल, उसको मैं 5 गांव इनाम में दूंगा। बड़े लोग आए, बड़ी कोशिश की, पर चोर पक्का चोर था, हां ना करके दे। एक बहरूपिया आता है, यानी बहुत सारे रूप बनाने वाला। वो आके राजा साहब को बोलता है, राजा साहब मैं इससे हां करा सकता हूं सारी चोरी। बोला तू कैसे करा देगा जब सारे पुलिस अधिकारी, आईबी के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, सीबीआई सीआईडी के कोई भी नहीं करा सका, तू कहां से करा देगा? उसने कहा जी मैं करा दूंगा, बस मुझे 7 दिन दे दो। कहता ठीक है 7 दिन दिए आपको। उन्होंने कहा 7 दिन तक इस चोर को सोने नहीं देना, और 7वें दिन मैं आऊंगा, और जैसे ही मैं आऊं वैसे ही जेल के एक एक ताले अपने आप खोलते चले जाना, और एक रथ मंगवा के रखवा देना जेल के सामने, गेट के सामने। राजा ने वही किया। 7 दिन तक चोर को सोने न दिया। जब सोने की कोशिश करता तो उसमें डंडा मार देते। उसकी नींद बहुत भयंकर थी, और आदमी की नींद जब खराब होती है ना तो बड़ा बेचैन होता है वो। चोर की हालत खराब हो चुकी थी, टूट चुका था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अब तो तू मुझे उठा ले, 7 दिन हो गए सोए बगैर, रोज पिटता हूं मैं। हे प्रभु, कभी प्रभु का नाम नहीं लिया उसने। हे प्रभु तू आजा, अगर है तो आजा और मुझे ले जा। 7वें दिन जैसे ही वो कह रहा था हे प्रभु आजा आजा, तभी वो जो बहरूपिया था वो कृष्ण भगवान का रूप धर के और अपना सुदर्शन चक्र घुमाते हुए घुसता है।
पहला दरवाज़ा खुल जाता है, फिर दूसरा खुल जाता है, ऐसे 7 दरवाजे खुल जाते हैं। उसने कहा, बेटा तूने याद किया मुझे? बोला, हाँ प्रभु, आपको याद किया। 7 दिन हो गए सोए बगैर, न खाना है न पीना है, बस अब मैं चाहता हूं मुझे यहां से मुक्ति मिल जाए। उसने कहा, तथास्तु। पीछे चक्र घूम रहा है, कि मैं आ गया हूं ऊपर से, ये देख 7 घोड़े का पुष्पक विमान सामने खड़ा हुआ है, चल बैठ मेरे साथ। पर यह है कि पृथ्वी लोक का लेना देना, चोरी चकारी, झूठ, एरा फेरी, ये सब यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी तुझे। बोला, ठीक है जी, सब छोड़ दूंगा। बोला, बता कितनी चोरियां की हैं? बताना शुरू किया उसने, बताता रहा, सारी चोरियां गिनवा दी। उनके राज दरबार में भी की है, राज दरबार में भी की है। जैसे ऐसे कर रहा था तो उसका ध्यान पैरों पे चला गया। पैर बहरूपिया के हमारे जैसे ही थे। उसने कहा, भाई दुष्ट, तू कृष्ण नहीं है, तू तो कोई बहरूपिया है। और चोर ने उसको पीटना शुरू कर दिया, बहरूपिये को। कहता, तू तो मेरे से उगलवा रहा था, अगर मैं सारी चोरी बता देता तो मैं तो जेल में जाता, मारा जाता, फांसी पे चढ़ा दिया जाता। और वो चोर बच गया। उसने राज दरबार की चोरी नहीं बताई, बाहर निकाल लिया, उसको पेश किया गया। राजा ने पूछा, भाई तूने सारी दुनिया भर की चोरी बता दी, तो तूने हमारे किले की चोरी क्यों नहीं बताई? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरे बापू जब मरे थे ना, एक बात बोल के गए थे, संत की एक बाणी अगर कान में पड़ जाए तो जिंदगी बच जाती है। तब वहां एक साधु ने यह कहा था, जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, और इस बहरूपिया के पैर सीधे थे, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो फांसी पर चढ़ जाता। इसलिए अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग करते क्या हैं, मैं बोल रहा हूँगा और वो अपना मैसेज टाइप कर रहे होंगे, है ना। कोई कान खुजा रहा होगा, कोई इधर बात कर रहा होगा चोरी चोरी, और उनसे जाके घर में पूछो कि कैसा रहा प्रोग्राम, अरे एम ही था, हमने तो जाना था, बस हाजिरी लगा दी। क्या पता एक सूत्र आपके जीवन में पलट। मैं आस्था टीवी के ऊपर बता रहा था, सप्तम भाव में अगर केतु बैठा हो, शत्रु राशि के अंदर बैठा हो, एक ग्रह की पाप दृष्टि हो, तो ऐसी लड़की विधवा हो जाती है। मैंने ऐसे ही बोला आस्था टीवी के ऊपर, और कोई एक ज्योतिषी जी उसको सुन रहे थे। उन्होंने कुंडली मिलवाई, किसी की कुंडली मिलाने के लिए आई। उन्होंने उसी टाइम, मेरा टीवी के ऊपर 1 बजे आस्था टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने कहा, तेरा तो सप्तम में केतु बैठा है, पाप प्रभाव में बैठा है, तेरी कुंडली में विधवा का योग है, मैं तो नहीं मिलाता। उसने मिलाने से मना कर दिया, लेकिन उस लड़की ने शादी जबरदस्ती की और बाद में वो विधवा हो गई। जब वो ज्योतिषी मुझे एक सम्मेलन में मिले तो मेरे पैर पकड़ लिए, बोले, गुरुदेव मैं तो आपके लिए एकलव्य की तरह हूं, आप तो मेरे द्रोणाचार्य हैं। कहता, आपने ऐसे ऐसे टीवी पे एक सूत्र बोला था, बड़ा अच्छा था। आजकल अनिल भट्ट जी हमारे साथ चलते हैं, एक चाबी देते हैं, एक चाबी मास्टर की। अभी हम बेंगलोर गए थे, वहां भी दी थी। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब कोई वक्ता बोले तो उसको ध्यान के साथ सुनो। ये काम तो होता रहेगा, आपका सारे काम होते रहेंगे, अभी तो सब पूरे टाइम यही काम करना है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आजकल शनि का बहुत खौफ है, और अच्छा भी है। बहुत ज्योतिषी बोल रहे हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा तो वो ज्यादा बोल रहे हैं कि जो टीवी वाले बुलवा देते हैं उनसे कि बोलो अच्छा है, बोलो अच्छा है। वो भी बेचारे अपना अच्छा अच्छा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। तो आप सब विद्वान हैं, आपको मैं बड़ा साइंटिफिकली इसकी जानकारी आपको देता हूं
कि ये कैसे काम करेगा। ये सच है कि मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, इसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं। ये एक गैसीय पिंड है, इसके चारों तरफ बलय बनी हुई है, इस तरीके से ऐसे रिंग बनी हुई है। सूर्य की किरण जब उसके ऊपर जाती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होकर के वो गैसेज पृथ्वी लोक पर आती हैं। यानी ऐसे रिफ्लेक्शन गई, सूर्य की रिफ्लेक्शन यहां पे आई शनि के ऊपर, और उस शनि सीधा पृथ्वी के ऊपर भेजता है। तो जो लोग शनि से प्रभावित हैं उनके ऊपर वो या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा या मध्यम करेगा। अगर आपका शरीर उन किरणों को सहने लायक नहीं है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, अगर वो वीक है तो आप चपेटे में आओगे। अगर आपकी बॉडी इतनी सक्षम है कि आप कोरोना को सह सकते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि कोरोना आपके आसपास घूमता रहे तब भी आपको कोरोना नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ग्रह की जो रेडिएशंस आती हैं, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कल हम बेंगलोर में थे, वहां टॉक शो था एक, नॉर्थ इंडिया की तरफ से मैं और आचार्य अनिल बज्जी थे, साउथ इंडिया के बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, टॉप मोस्ट विद्वान आए हुए थे, और टॉपिक इतने गंभीर थे, इतने गंभीर डिस्कशन और शास्त्रार्थ था कि वो लोग क्वेश्चन उठाते गए, हम क्वेश्चनों का जवाब देते गए। ऐसे ऐसे ज्योतिष के अंदर वो टॉपिक आए थे। तो मैं चाहूंगा प्रोग्राम के बाद में त्रिलोक जी को बोलूंगा अगली बार इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो ऊपर से जब किरणें हमारे शरीर को प्रभावित करेंगी तो क्या आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा? 12 राशियां हैं, 12 राशियों के लिए शनि का प्रभाव 12 प्रकार का अलग अलग होने वाला है। एक जैसा सबके लिए कभी नहीं होगा, लेकिन हम तो सबके लिए बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि से शनि का मूवमेंट 11वें भाव में रहेगा। मैं आपको इतनी बारीकी की बात इसलिए बता रहा हूं, क्या आपके साथ ये घटना घटित होंगी प्रेडिक्शन के टाइम पर। अभी शनि 17 तारीख को शिफ्ट कर जाएगा और वो अपनी विषम राशि में रहेगा। विषम राशि में 0 से 15 तक उसका फल जो है 15 डिग्री तक फल अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी 0 डिग्री पे तो कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता। 12 फरवरी को वो अस्त हो जाएगा 17 मार्च तक। मैं रोज टीवी पे यही बोलूंगा, अच्छा है, अच्छा है। अब किसी की शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, या शनि की डैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि 5 राशियों को गोचर में, शनि की डैया 2 और 3 राशियां, इनको तो नुकसान करता ही है। साथ में उसकी तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि भी, 7वीं दृष्टि भी है, इसकी दृष्टि भी खराब होती है। तो शनि अच्छा फल नहीं रहा। बहुत सारे ज्योतिषी बोलते हैं शनि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, सबको दाता है, शनि दाता है, शनि दाता है। तुम ज्योतिष का नाश क्यों करते हो? कम से कम ये तो देखो, वो एक ऐसा गैसीय पिंड है जो 3 राशियों पर शनि की 7.5 का प्रभाव डालता है, और 7.5 के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसको कोई तकलीफ ना आती हो। किसी के पास पैसा आ रहा है तो बीमारी आएगी, किसी के पास बीमारी नहीं है तो पैसे की तंगी करेगा, कर्जा करेगा, किसी के पास स्वास्थ्य भी और पैसा भी है तो बच्चे को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। बच्चा भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है तो डिवोर्स करा देगा, कराता है। अगर शनि बहुत ही अच्छा करने लग जाए और बृहस्पति भी अच्छा करने लग जाए तो प्रकृति तो फिर अनबैलेंस होगी नहीं कभी। इसलिए
जब शनि की महादशा चले, मान लो मेष लगन की मैं बात करता हूं या मेष राशि की बात करता हूं, शनि 11वें भाव में चलेगा, लाभ स्थान है, लाभ देगा, पैसा आएगा आपके पास। लेकिन पैसा आना शुरू हो गया 17 तारीख से, और एकदम जैसे ही अस्त होगा 12 फरवरी को, अंधा हो जाएगा, तो उसका पैसे का फ्लो टूट जाएगा और वो 17 मार्च तक तो अंधा रहेगा। मैंने तो कहा कि बड़ा अच्छा है, 17 जनवरी के बाद पौवार है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही 1 महीना हुआ नहीं शनि को, 15-20 दिन बाद ही बेचारा फुस हो गया, अंधा हो गया, अस्त हो गया, फिर अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से ज्योतिषी को यह ध्यान करना पड़ेगा, हम ओवर एक्साइटेड होकर के उन चीजों को ना बोल दें जिनकी वजह से हमारी ज्योतिष पे उंगली उठती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि मैं उन बारीकियों को आपके सामने रखूं। वैसे तो आप सब विद्वान हैं, लेकिन गलती तो विद्वान से भी होती है। ऐसा नहीं कि ऋषियों से गलती नहीं होती, गलती तो होती है। ऋषि पारस जी तो बड़े ज्ञानी थे, बड़ी गलती तो उनसे भी हुई। वेद व्यास जी भी बड़े ज्ञानी थे, गलती उनसे भी हुई। विश्वामित्र भी बड़े ज्ञानी थे, गलती तो उनसे भी हुई, किसी से भी हो सकती है। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता। क्योंकि जब नेटवर्क हमारा फेल होता है तो कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, हार्ट का सर्जन हो, उसको भी हार्ट अटैक होता है और पता नहीं चलता उसको। जिस बीमारी का जो डॉक्टर एक्सपर्ट होता है उसको वही बीमारी खींच के ले जाती है। डॉक्टर को बीमारी ठीक करने का तो ट्रेनिंग है, लेकिन वो बीमारी आएगी कब, उसकी ट्रेनिंग तो ज्योतिषी को है, ज्योतिषी बता सकता है। मैं अपना आपको एक उदाहरण बताता हूं। जो धीरू भाई अंबानी का हॉस्पिटल है बंबई में, वो जो हॉस्पिटल था वो पहले एक बंगाली डॉक्टर का था। बाला साहब ठाकरे को हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने उनको ठीक किया। खुश होकर के उन्होंने माड़ा के अंदर लोखंडवाला में उनको एक जगह दे दी कि तुम यहां हॉस्पिटल बनाओ। वहीं पर मेरा बंगला था, ऑफिस मैंने ले रखा था, बिल्कुल उनके पास। डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट थे, हार्ट के सर्जन थे, हॉस्पिटल बन रहा था। वो कभी कभी मेरे पास आके बैठ जाते थे कि रावत जी आए हुए हैं, रावत जी मेरी कुंडली देखो। अरे मैं कहा डॉक्टर साहब आप तो इतने नामी हैं, बाला साहब के घर में आना जाना आपका है, इतने बड़े आप महान आदमी हैं। बोला नहीं नहीं देखो। मैं कहा डॉक्टर साहब आप हार्ट के ही स्पेशलिस्ट और आपको हार्ट अटैक ही होगा। तो हंसने लगे, बोले क्या बात करते हो। 4-6 डॉक्टरों की टीम को बुलाया, बोला ये तो जोशी ऐसे कह रहे हैं कि हार्ट अटैक होगा, और उनको हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल अधूरा रह गया। उस हॉस्पिटल को फिर मुकेश अंबानी ने खरीदा और आज वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो ग्रह किसी को नहीं छोड़ता। ऊपर से जब नेटवर्क चेंज होता है ना ग्रह का, जब शनि लगता है तो राजा परीक्षित की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। वो भी ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं। जब शनि लगता है युधिष्ठिर के ऊपर तो पूरे परिवार को, पूरे राजपाट को और द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। और जब शनि लगता है कैकेयी के ऊपर तो पूरे परिवार का विनाश कर देती है। शनि जब लगता है राजा हरिश्चंद्र के ऊपर तो हाथ में कटोरा दे दिया, शमशान घाट पर नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया, कोई नहीं बचता। शनि अगर लगा है तो अनिल अंबानी के ऊपर तो ऊपर से नीचे आ गया, सद्दाम हुसैन के ऊपर लगा ऊपर से नीचे आ गया, नवाज शरीफ के ऊपर लगा 7 साल के लिए आउट कर दिया। बुरा हाल करता है वो, ना हिंदू को छोड़ता है ना मुसलमान को छोड़ता है। मेष लगन में शनि 11वें भाव में बैठा है, अच्छा फल करेगा, लेकिन फ्लैक्चुएशन आएंगी। एक फ्लैक्चुएशन का उदाहरण और दूंगा, उसके बाद आप लोगों को भूख भी लग रही होगी।
शनि 11वें भाव में अच्छा फल करेगा, गोचर में भी अच्छा फल करेगा, और 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल करते हैं, और शनि वहां और अच्छा फल करता है। लेकिन ऋषि पाराशर जी ये कहते हैं कि शनि की महादशा चल रही हो, शनि लाभ स्थान में चल रहा हो, अंतरदशा में हो, 7.5 में हो, तो भी पैसा देगा आपको। लेकिन उसकी भी टांग खींचने वाले हैं। पाराशर जी कहते हैं कि शनि की भी टांग खींचने वाले हैं। शनि अगर 11वें भाव में चल रहा हो और 5वें भाव में कोई प्लेनेट आ जाए सूर्य को छोड़ करके, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, बृहस्पति आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, कोई भी ग्रह आ जाए, चंद्रमा आ जाए, उस समय के लिए शनि अपना फल नहीं दे पाएगा। अगर ही मान लो 2.25 दिन के लिए चंद्रमा और शनि आमने सामने आ गए, विष योग बनेगा, और उस समय तुमने शेयर में पैसा लगा दिया उन 2 दिनों में, तो तुम नीचे गिरोगे, क्योंकि शनि के लाभ की स्थिति को वो तोड़ देगा, खत्म कर देगा, वहीं पर रोक देगा उसको। जो शनि आपके लिए अच्छा कर रहा था रोक देगा। 18 या 20 दिन के लिए बुध अगर सामने आ गया, बुध और शनि आमने सामने आ गए दोनों, तो आप बोल दो कि शनि आपका अच्छा फल कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हो आप। लेकिन ये 18 दिन बी केयरफुल, सावधान रहिए, क्योंकि इन 18 दिनों में आपको भयंकर नुकसान के योग आ रहे हैं। मैं तो उस जोशी के पास गया था, वो तो कह रहा था आपका शनि तो बड़ा अच्छा है, करे जाओ करे जाओ करे जाओ, बढ़े जाओ। लेकिन आपने तो 18 दिन में मुझे बता दिया नुकसान है, और उन 18 दिनों में उसको भयंकर लॉस होगा। ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि हम भी टीवी पे जाएंगे, अभी परिवर्तन होगा, फिर हमें बोलेंगे टीवी वाले के बोलो ऐसे, हमने कहा नहीं। इसलिए मेष लगन में 2.5 साल के लिए रहेगा, बकरी भी होगा बीच में, इन 2.5 सालों में अस्त भी होगा। जब अस्त होगा, जब इसका वध होगा, इसके सामने कोई ग्रह आएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान करने की पूरी कोशिश करेगा। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गोचर के अंदर शनि 3रे भाव में भी बड़ा अच्छा फल करता है, 3rd हाउस में, पराक्रम का स्थान है, त्रिसड़ा है, 3 6 11, 3 6 11 को बोलते हैं त्रिसड़ा है, और 6 8 12 को बोलते हैं त्रिक। अगर 3रे भाव में शनि चले तो अच्छा फल करता है, पराक्रम में वृद्धि करेगा, विदेशों से लाभ भी देगा, ऊंचाइयां भी देगा, सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा आपके पास में। धनु लगन के अंदर आएगा, धनु राशि के अंदर भी आएगा, धनु राशि से शनि की 7.5 हट जाएगी, अच्छा फल करना शुरू करेगा। लेकिन अगर 3रे में शनि चले, उस समय पर 12वें भाव में कोई प्लेनेट अगर आ गया, अब साल में एक बार तो सूर्य आएगा, तो सूर्य को तो दोष लगता नहीं, क्योंकि सूर्य तो इसका वध करता नहीं, क्योंकि इसका बेटा है। कोई भी ग्रह शनि सूर्य को छोड़कर के 12वें भाव में 7 ग्रहों में से कोई भी आएगा, जितने समय के लिए आएगा उतने समय पर 3रे भाव में शनि का फल खत्म हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, शनि की महादशा चल रही है, शनि स्वराशि में चल रहा है, चिंता मत कर बेटा, चलता रहे आगे, और बाद में उसको दुर्घटना हो गई और वो दुर्घटना का शिकार हो गया, उसी पीरियड में उसका तलाक हो गया, बच्चे को तकलीफ हो गई, खुद बीमार हो गया। ज्योतिष बहुत बारीक है, इतनी बारीक है कि इसको अगर आप अध्ययन करते चले जाओ तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि जैसे आप कंप्यूटर पर साइंटिस्ट बैठा होता है और वो मंगलयान को देख रहा होता है कि कहां पहुंच गया कहां पहुंच गया, तस्वीरें आ रही हैं। आप अगर कंप्यूटर पर ज्योतिष के अंदर बैठ जाते हो, आप चंद्रमा की गति को देखते रहते हो, कितनी डिग्री पर इत्साल नाम का योग बना रहा है, कौन सा योग बना रहा है, और दुर्घटना कब हो रही है।